श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 9 भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। श्लोक संख्या 8। अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलः शिष्यैरूपेत आजग्मुः कश्यपांगीरसादयः। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य भाई डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। शब्दार्थ अन्य कई च भी मुनयः मुनिगण ब्रह्मन हे ब्राह्मणों ब्रह्मराता शुकदेव गोस्वामी आदयः इत्यादि अमलाः पूर्ण रूप से शुद्ध शिष्य ही शिष्यों के द्वारा उपेता साथ साथ आजग्मुः आए कश्यप अंगिरस आदयः आदि। अनुवाद। तथा शुकदेव गोस्वामी एवं अन्य पवित्र आत्माएं कश्यप अंगिरस इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ वहाँ पर आए। अभी हम तात्पर्य से सीधा ही डिस्कस करेंगे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं शुकदेव गोस्वामी जो ब्रह्मरात कहलाते हैं, ये व्यासदेव के प्रख्यात पुत्र तथा शिष्य थे, जिन्हें उन्होंने सर्वप्रथम महाभारत तथा उसके बाद श्रीमद् भागवतम की शिक्षा दी। शुकदेव गोस्वामी ने गंधर्वों, यक्षों तथा राक्षसों की सभा में महाभारत के 14 लाख श्लोक सुनाए थे और श्रीमद् भागवत सर्वप्रथम महाराज परीक्षित को सुनाया। तो ये महाभारत के 14 लाख, अभी तो 1.5 लाख श्लोक ही उपलब्ध है इस पृथ्वी पर, लेकिन यहाँ जो गंधर्वों, यक्षों, राक्षसों की सभा में उन्होंने महाभारत सुनाया था 14 लाख श्लोक। और सबसे पहले शुकदेव गोस्वामी को ही महाभारत कथा सुनाई थी व्यासदेव ने, और भागवतम भी उनको समझाया था, भागवतम का अर्थ। उन्होंने अपने पिता से सारे वैदिक साहित्य का पूरी तरह अध्ययन किया। इस प्रकार धर्म संबंधी अपने विस्तृत ज्ञान के कारण वे पूर्ण पवित्र आत्मा थे। महाभारत के सभा पर्व से ज्ञात होता है कि ये महाराज युधिष्ठिर की राजसभा में तथा महाराज परीक्षित के उपवास के समय भी उपस्थित हुए थे। श्री व्यासदेव के प्रामाणिक शिष्य होने के नाते ये अपने पिता से धार्मिक सिद्धांतों तथा आध्यात्मिक मूल्यों के विषय में जिज्ञासाएं करते रहते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिज्ञासा। शिष्य को जिज्ञासा करनी चाहिए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। परिप्रश्न पूछना चाहिए, लेकिन उससे पहले तद विद्धि प्रणिपात करना चाहिए। प्रणिपात प्रभुपाद समझे, प्रणिपात यानी प्रकृत मतलब विशेष रूप से शरणागति। तो प्रणिपात करना चाहिए और सेवा करनी चाहिए, 2 पॉइंट। तो ये शरणागति का अर्थ है, प्रणिपात करना, शरणागति करना और उनकी सेवा करनी। और फिर तीसरा है प्रश्न पूछना, जिज्ञासा करना। तो इस प्रकार नम्रता से जिज्ञासा करना एक शिष्य का कर्तव्य है। तो गुरु उपदेक्षन्ति तज्ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो गुरु तत्वदर्शी होते हैं, वो जानते हैं परम सत्य क्या है और किस प्रकार समझाया जाए। तो गुरु जानते हैं, और क्योंकि उन्होंने दर्शन किया, तत्वदर्शी है, उन्होंने दर्शन किया है परम सत्य का, फिर वो उपदेश देंगे। तो ये बहुत संपूर्ण और परफेक्ट और सरल विधि है। क्या है? जिज्ञासा करना, लेकिन उससे पहले शरणागति लेना और सेवा करना। तो श्री व्यासदेव के प्रामाणिक शिष्य होने के नाते ये अपने पिता से धार्मिक सिद्धांतों तथा आध्यात्मिक मूल्यों के विषय में जिज्ञासाएं करते रहते थे। सिर्फ प्रश्न पूछने के हिसाब से नहीं, लेकिन उनको जिज्ञासा रहती थी, और इस प्रकार नम्रता से वो प्रश्न पूछते थे। हमें भी यही सीखना चाहिए कि किस प्रकार से हमें जिज्ञासा हो, उसका समाधान हो गुरु के पास। इनके पिता ने इन्हें योग पद्धति सिखलाई जिससे वैकुंठ प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने
कर्म तथा ज्ञान का अंतर, आत्मा साक्षात्कार करने के साधन, चारों आश्रम अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दिव्य पद, उनके साक्षात दर्शन की विधि, ज्ञान प्राप्त करने वाला सुपात्र, 5 तत्व, बुद्धि की अद्वितीय स्थिति, प्रकृति की चेतना तथा जीव स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण, शरीर के सिद्धांत, प्रकृति के गुणों के लक्षण, कल्पतरु तथा मनोवैज्ञानिक कार्यों के विषय में शिक्षा दी। इतना सारा विषय सुखदेव गोस्वामी को सिखाया। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी पूर्ण ज्ञानी है। और जैसे ही आगे हम देखेंगे कि परीक्षित महाराज की ने जब आमरण उपवास करने के लिए गंगा किनारे बैठ गए तो सुखदेव गोस्वामी आते हैं और सब उनको सिलेक्ट करके कि आप ही योग्य वक्ता हैं। क्योंकि देखिए उनको व्यासदेव ने कितनी सब शिक्षा दे दी है। कभी कभी वे अपने पिता तथा नारद जी की अनुमति से सूर्यलोक भी जाया करते थे, परमिशन लेकर। सुखदेव गोस्वामी प्रचार के लिए जाते होंगे, सूर्यलोक में भी प्रचार करते हैं, देखिए वो परमिशन लेके जाते थे, अनुमति लेकर। महाभारत के शांति पर्व में उनकी अंतरिक्ष यात्रा का विवरण प्राप्त है। तो देखिए ये जो महान ऋषि है सुखदेव गोस्वामी, जो पूर्ण आत्म साक्षात्कारी जीव थे और भगवान के शुद्ध भक्त थे, वो भी सूर्यलोक में जाते। ज़्यादा नहीं, 5000 साल पहले की बात है ये तो। 5000 साल पहले भी लोग जाते थे, अंतर्ग्रह व्यवहार था। यहाँ लिखते हैं कि हाँ, महाभारत के शांति पर्व में उनकी अंतरिक्ष यात्रा का विवरण प्राप्त है। मतलब महाभारत में वर्णन है कि किस प्रकार वे जाते थे, अंतरिक्ष यात्रा करते थे। हम सोचते हैं हमने अभी विमान ढूंढा है 100-200 साल पहले, इसलिए हम देखिए विमान में उड़ते हैं। लेकिन आपसे पहले तो सुखदेव गोस्वामी सूर्य तक जाके आए। हम तो सूर्य का 1 मिनट दर्शन भी नहीं कर सकते। 5-10 सेकंड भी दर्शन करेंगे हमारी आंख अंधी हो सकती है, सूर्य का दर्शन नहीं कर सकते। जब सूर्य ग्रहण होता है तो लोग सूर्य का दर्शन करने जाते हैं, क्योंकि उस समय तेज कम होता है ग्रहण की वजह से। लेकिन वो नुकसानकारक है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति देखता है बिना वो एक्सरे, वो अपना फिल्म देखते हैं, पोलेरॉइड फिल्म के बिना देखते हैं तो आँख अंधी हो जाती है। लेकिन यहाँ तो सुखदेव गोस्वामी वहाँ गए थे, सोचिए। और वो हमको क्या उपदेश दे रहे हैं इस भागवतम में, वो हमें समझना है। तो उनका उपदेश कैसा होगा? पूर्ण उपदेश होगा ना, वो भी पूर्ण है। और अंतरिक्ष यात्रा, सब यात्रा करते थे। अंत में उन्हें परम धाम की प्राप्ति हुई। वे अरुणिसुत, वैयासकी तथा व्यासात्मज इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है। फिर दूसरे ऋषि का वर्णन, कश्यप। वे मरीचि के पुत्र प्रजापतियों में से एक तथा प्रजापति दक्ष के दामाद थे। दक्ष के दामाद कश्यप। वे उस विराट गरुड़ पक्षी के पिता हैं जिसे खाने के लिए बड़े बड़े हाथियों तथा कछुओं को परोसा जाता था। गरुड़ पक्षी। उन्होंने प्रजापति दक्ष की 13वीं कन्या, नाम याद है किसी का? अदिति। पुत्रियों से उन्होंने 13, दीति अदिति उसमें मुख्य है, 13 पुत्रियों से विवाह किया था। दक्ष की 13 पुत्री से विवाह किया था। उनके नाम थे अदिति, दीति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा तथा तिमी। तो इन पत्नियों से उनके अनेक पुत्र हुए। कश्यप मुनि किनके पिता है मालूम है? बलि महाराज, वामन के पिता है। और किसके पिता है मालूम है? हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष के भी पिता है वो। क्योंकि वो दीति और अदिति
से जो पुत्र हुए आदित्य कहलाए स्वर्ग में, मतलब देवता, और दीति से जो पुत्र हुए वो दैत्य कहलाए। इन पत्नियों से उनके अनेक पुत्र हुए। ये 13 जो दक्ष महाराज की, दक्ष प्रजापति दक्ष की जो 13 कन्या थी, लड़कियां, उनसे उनको अनेक पुत्र हुए जो देवता तथा असुर दोनों थे। देवता भी थे, असुर भी थे। उनकी प्रथम पत्नी अदिति से 12 आदित्य उत्पन्न हुए थे, 12 आदित्य, जिनमें से वामन ईश्वर के अवतार हैं, वामन देव भगवान। ये कश्यप मुनि अर्जुन के जन्म के समय भी विद्यमान थे। मतलब वामन देव भगवान का जन्म हुआ और अभी 5000 साल पहले भी उपलब्ध वो विद्यमान थे कश्यप मुनि। हम देखते सब ये ऋषि है कितना लंबा समय जीते हैं। कल भी हमने देखा कौन, 2 मुनि, बहुत सारे मुनि उपस्थित है राम भगवान की लीला में और कृष्ण भगवान में, जो करोड़ों, 1.25 करोड़ का 100 वर्ष का गाला था ये 2 अवतार के बीच में। वशिष्ठ और अत्रि, है अत्रि ऋषि भी थे, बहुत सारे थे, बहुत सारे थे। परशुराम ने इन्हें सारा विश्व भेज दिया और बाद में इन्होंने परशुराम को विश्व के बाहर जाने की आज्ञा दी। इनका दूसरा नाम अरिष्ट नेमि था। ये ब्रह्मांड के उत्तरी दिशा में निवास करते हैं, यानी अभी भी है कश्यप ऋषि ब्रह्मांड के उत्तरी निवास में करते हैं। और तीसरा है अंगिरस। ये महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं और देवताओं के पुरोहित बृहस्पति नाम से विख्यात है। कहा जाता है कि द्रोणाचार्य इनके अंश अवतार थे। द्रोणाचार्य बृहस्पति के अवतार है, ऐसा कहा जाता है। शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे और बृहस्पति ने उन्हें ललकारा था। उनके पुत्र कच्छ ने सर्वप्रथम भरद्वाज मुनि को अग्न्यास्त्र प्रदान किया। उन्हें अपनी पत्नी चंद्रमासी से, जो कि एक विख्यात नक्षत्र है, अग्निदेव के समान 6 पुत्र प्राप्त हुए। वे अंतरिक्ष में विचरण कर सकते थे, अतएव ब्रह्मलोक तथा इंद्रलोक में भी जा सकते थे। अंगिरस मुनि, उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र को असुरों पर विजय प्राप्त पाने के लिए सलाह दी। एक बार उन्होंने इंद्र को शाप दिया, जिससे उसे पृथ्वी पर शुकर बनकर आना पड़ा। क्योंकि बृहस्पति थे ना इंद्र के गुरु, तो शुकर बनना पड़ा। अभी आगे सुनने जैसा है, शुकर बनना पड़ा इंद्र को। हम भी इंद्र थे और हम भी कभी शुकर थे, भूंड थे, हम भी मल खा रहे थे। कभी इंद्र थे, कभी शुकर थे, मल खा रहे थे। लेकिन अभी आज हम भक्त हैं और हमारा सौभाग्य से हम ये सब इतिहास देख सकते हैं, हमारा पूर्व जीवन भी देख सकते हैं। अभी हमें क्या करना है वो भी समझ सकते हैं और हमारा मृत्यु के बाद हमारा क्या जीवन होगा वो भी हम देख सकते हैं इस भागवतम पढ़ने से। हमें क्या करना है, हमें कहाँ जाना है, हम कहाँ थे, हमें किसका संग करना है, कौन परम सत्य है, ये सब हम समझ सकते हैं भागवतम से। अमलम पुराणम, ये बहुत अद्भुत ग्रंथ है। वह स्वर्ग वापस जाने से अनिच्छा व्यक्त करने लगे। जब शुकर बने, सुअर बने, कौन, इंद्रदेव, तो वो वापस स्वर्ग जाने के लिए नहीं, अभी मैं स्वर्ग नहीं आने वाला। माया की आकर्षण शक्ति ऐसी होती है कि शुकर भी धरा के घर द्वार को छोड़ना नहीं चाहते, भले ही बदले में स्वर्ग मिलता हो। अभी समझ में आ रहा है हमको कि हम भी हमारे घर से आ सकते हैं, हमारी बीवी पत्नी से आ सकते हैं, हमारे परिवार से, हमारे धन से हम आ सकते हैं। इंद्र जब शुकर बने तब भी वो आ सकते थे। नहीं, ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मैं मजा करता हूँ, इतना सुंदर निवास है मेरा, गटर है, इतना अच्छा खाना मिला, इतना खाना अच्छा स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा।
वो है, उनको ऐसा देखिए, इसको माया का आकर्षण कहते हैं। अगर हम माया के मजबूत आकर्षण में आ जाएंगे, फिनिश। इसीलिए ये जो 4 गृहस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये ऐसा डिजाइन किया गया, ये आश्रम, अरे सॉरी, ये वर्ण, कि हम लोग धीरे 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 ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए फिर गृहस्थ बने, और उसमें भी ब्रह्मचर्य का पालन करके अंत में रिटायर होना है। 50 साल के बाद रिटायर होना है, नहीं कि अटैच रहना है घर में। रिटायर का मतलब, आप प्रभुपाद समझाते कि अभी वानप्रस्थ में वन तो नहीं जा सकते, वन में अभी ये कलयुग में लोग नहीं जा सकते, लेकिन उनको मंदिर में रहना चाहिए, मंदिर में सेवा करनी चाहिए, तीर्थ स्थान पे जाना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। तो हम अटैच होंगे तो हम प्रचार नहीं कर पाएंगे। यहाँ ये बहुत सीखने जैसा है। इंद्रदेव को शाप मिला, अंगिरस मुनि ने शाप दिया, यानी बृहस्पति ने, शुक्र बनो, शुक्र गए, ओ मैं ये सब छोड़ नहीं सकता। तो हमारी भी यही हालत है, ये इनके जैसी, इनसे अच्छी नहीं है। हम भी ये कुछ छोड़ना नहीं चाहते हैं, नहीं, हम चाहे घर में रहे, लेकिन कृष्ण भक्ति में हम तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रता से भक्ति योग करेंगे तो हमारी आसक्ति निकल जाएगी। एक भक्त बोल रहा था कि मेरी वाइफ मर जाएगी तो मुझे तो आत्महत्या करना पड़ेगा, इतना अटैचमेंट, ये अच्छा नहीं है। ऐसा कैसे? सबका टाइम आएगा, सब चले जाएंगे। हाँ, पत्नी बच्चों में आसक्ति रखनी है। प्रभुपाद भगवत गीता में कहते हैं कि घर, पत्नी, परिवार के प्रति वैराग्य। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, प्रभुपाद समझाते हैं कि उनकी घृणा नहीं करनी है, उनको कृष्ण भक्त बनाना है और कृष्ण भक्ति करनी है। घर में, घर का एकमात्र उद्देश्य है, घर में हम रहते हैं वो आश्रम, गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम होना चाहिए। आश्रम, इसको आश्रम बोलते हैं। गृहमेधि यानी घर, गृहमेधि यानी घर में भी बच्चों के साथ रहो, खूब इंद्रिय तृप्ति करो। और गृहस्थ आश्रम, जैसे व्यासदेव गृहस्थ आश्रम में थे तो आश्रम में रहते थे, तो हमारा घर ऐसा आश्रम जैसा होना चाहिए कि वहाँ सतत, आश्रम में क्या होता है? भक्ति होती है, योग होता है, तप होता है। तो हमें घर में अगर हम रहकर तप करते हैं, भक्ति करते हैं, तो सर्वोच्च, तो हमें संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ? लेकिन अगर हमारे लिए घर बाधा रूप है, हम भक्ति नहीं कर सकते हैं, तो तुरंत 50 साल के बाद वानप्रस्थ लेना है। नहीं तो फिर हम भी, ओ मेरा अच्छा परिवार है, अच्छा सुख शांति मिलता है, यहाँ आनंद मिलता है, इंद्रिय तृप्ति हो रही है, खाना टाइम पर मिलता है, बहुत अच्छा, बढ़िया। नहीं, ये शुक्र भी ऐसा करता है। अगर कृष्ण भक्ति नहीं है हमारे गृहस्थ जीवन में, तो गृहमेधि जीवन है। घर में रहना, मजा करना नहीं। ऐसे हम बहुत सारे ऐसे पोस्ट पर रहते हैं, भक्ति में भी, संस्था में पोस्ट पे रहते हैं, तो पोस्ट को एंजॉय करते हैं। हाँ, मैं अभी पोस्ट में हूँ, अभी मुझे महाप्रसाद मिलता है, लोग मुझे सम्मान देते हैं, अभी मज़ा आ रहा है, मेरा सब मान रहे हैं, मैं जो बोलूँ वो होता है, और मैं भक्ति भी करवा सॉरी और मैं भक्ति भी करता हूँ। नहीं, ये भी विस्तृत रूप से इंद्रिय तृप्ति है। तो हमें नम्रता से, हम कृष्ण के सेवक हैं और सब लोगों को, परिवारजन को कृष्ण सेवा में लगाना, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। और लास्ट लाइन, हाँ, अभी माया की आकर्षण शक्ति ऐसी होती है कि शुक्र भी धरा के घर द्वार को छोड़ना नहीं चाहते, इस पृथ्वी के घर द्वार को नहीं छोड़ना चाहता, भले ही बदले में स्वर्ग मिलता है। वे विभिन्न लोकवासियों के धर्मोपदेशक थे। अंगिरस मुनि बहुत विभिन्न लोकों में के धर्मोपदेशक थे, यानी सब लोकों में जाते होंगे अंगिरस मुनि भी। ये सब देखिए अंतरिक्ष यात्री है सब। हम तो यहाँ भारत में एक जगह से दूसरी जगह भी नहीं जा सकते हैं।
मतलब अमेरिका भी जाना हो तो कितना मुसीबत है, हाँ? लेकिन ये सब जाते थे और ये सब मुनि थे, उनके पास कोई धन नहीं था, लेकिन उनका दिव्य भक्ति के प्रभाव से, योग की शक्ति से वो लोग जा सकते थे। तो सोचिए ये सब ऋषि मुनि इतने पावर बोले तो कृष्ण क्या हो गए, हमें कल्पना हम कर सकते हैं। ऐसे हजारों ऋषि मुनि का वर्णन है जो इस प्रकार इतने ऐश्वर्य से, ऐश्वर्य नहीं बोल सकते लेकिन इतना ऐसे जा सकते थे और बहुत अच्छी तरह रहते थे, तो उनके मालिक भगवान कैसे होंगे, यही हम समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय।